शुरू कर देती है। घर की दीवारें हिलने लगती है। अंदर सो रहा छोटू अचानक डरकर जाग जाता है। मम्मा, मम्मा जागो, घर की दीवारें टूट रही हैं। बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया तुरंत जाग जाती है। तभी बाहर खड़ा दादा बरगद अपनी डालियों से जोर जोर से आवाज करता है और रानो को सावधान करता है। रानो बेटी, जाग जाओ। कालू और गोरी ने तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए चूहों को भेजा है। अगर तुमने तुरंत कुछ नहीं किया तो आशियाना गिर जाएगा। इन दुष्ट कौवों की इतनी हिम्मत! गुड़िया बेटी घबराओ मत। चूहों को भगाने का इलाज मुझे अच्छे से मालूम है। इंसानों की दुकान पर मैंने देखा था कि चूहे तीखी चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं। हमारे पास लाल चटनी का बड़ा मटका है। हाँ मम्मा, ये रही हमारी तीखी जादुई लाल चटनी। रानो चिड़िया पूरे घर के चारों तरफ लाल चटनी डाल देती है। उई माँ, मर गए। ये कैसी तीखी चीज़ है, हमारी नाक जल गई। भागो भाइयों, यहाँ रहे तो जलकर खाक हो जाएंगे। तीखी चटनी की मार झेलते ही सारे चूहे अपना सिर पकड़कर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वे भागते भागते कालू कौवे और गोरी कवि के पैरों पर चढ़ जाते हैं और उन्हें भी काटने लगते हैं। अरे हट बदमाश चूहो, मुझे क्यों काट रहे हो? भागो कालू भागो, चिड़िया का जादू हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अगली सुबह जंगल के बाकी पक्षी तोता, कबूतर, बुलबुल रानो के मोमोज के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। रानो चिड़िया सभी को मोमोज खिलाती है। रानो बहन, हमें माफ कर देना। जब तुम्हारा घर टूटा था तो हम सब तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी बेटी गुड़िया को स्कूल में चिढ़ाया गया, तब भी हम चुप रहे। लेकिन आज तुमने अपनी मेहनत से न केवल खुद को संभाला बल्कि हमारे भूखे बच्चों का पेट भी भरा है। तुम सच में महान हो। देखा कबूतर अंकल, मेरी मम्मा दूसरों के घरों में काम जरूर करती थी, लेकिन उनका दिल इस जंगल में सबसे बड़ा है। मुझे मजदूर की बेटी होने पर गर्व है। अगले दिन दादा बरगद नदी किनारे पंचायत बुलाते हैं। कालू, गोरी, तुम दोनों ने इस नेक चिड़िया का घर तोड़ा। इसके बच्चों को अनाथ समझकर मारने की कोशिश की। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज से रानो के इस मोमोज के घर के पहरेदार बनोगे। जब तक जंगल का सूखा खत्म नहीं होता, तुम दोनों रानो के आदेश पर यहाँ साफ सफाई और चूहों से रक्षा करोगे। दादा बरगद, हमें माफ कर दो। रानो बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हैं, बस हमें जंगल से मत निकालना। कालू भाई, मैं नफरत का जवाब नफरत से नहीं देती। अगर तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आज से बच्चों की सेवा में लग जाओ। समय बीतता गया। रानो चिड़िया की मेहनत और सच्चाई की जीत हुई। अब गुड़िया दोबारा स्कूल जाने लगी थी और इस बार कोई उसे चिढ़ाता नहीं था, बल्कि सब उसका सम्मान करते थे। अनाथ छोटू को रानो के रूप में अपनी सगी माँ मिल गई थी। मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, मेहनत की नींव पर बना हुआ और सच्चाई से सींचा हुआ घर हवा के झोंकों से कभी नहीं बिखरता। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, भगवान उसके आंसू कभी गिरने नहीं देता। दादा बरगद ऊपर से फूलों की बारिश करते हुए मुस्कुराता है और पूरी दुनिया को आशीर्वाद देता है। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की इस दिल को छू लेने वाली भावुक कहानी और उसकी बेमिसाल ममता के लिए वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।